हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई इसमें आ जाता है हमारा लॉ, जो कानून हम बोलते हैं जिसको। तो इसमें बताया है कि लॉ जो है वो हमारे स्टेट के जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है, और ये रेगुलेट करता है हमारा इंडिविजुअल और कम्युनिटी का जो बिहेवियर होता है ना, तो उस पर काम करता है, उसको सुधारने का काम ये करता है। तो कुछ लॉ होते हैं वो हमारे कैसे हमारे एक्सचेंज होते हैं आउट ऑफ द लोकल कस्टम, जो होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, यानी कि हमारे रीति रिवाज और हमारे समाज के दायरे में कुछ चीज़ें जो कानून बनाया जाता है। कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है। ठीक है, तो हिंदुओं की जो मैरिज करने का जो तरीका है वो अपने खुद के ही कानून, खुद की ही चीज़ें उन पे होती हैं। तो इसमें जो लॉ होता है, कहने का मतलब ये है, कुछ लॉ हमारे पार्लियामेंट के यानी कि संसद के होते हैं, कुछ हमारे संविधान के होते हैं, लेजिस्लेचर्स के होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे सुप्रीम लॉ होते हैं। तो इसमें जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा लॉ का, वो सारा का सारा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो राइट होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उनके ऊपर होता है लोगों के। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ में, मतलब कि हमारी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए जो हमारे लॉ बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। तो उसमें बताया गया प्रिवेंशन ऑफ द फूड ऑफ द एडल्ट्रेशन, तो यानी कि खाने में जो मिलावट की जाती है उसकी रोकथाम के लिए जो एक्ट था 1954 में जो स्टार्ट हुआ था। कुछ मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि गर्भपात जो कराया जाता था, प्रेग्नेंट औरतों का जो गर्भपात कराया जाता था, तो इस तरीके का एक्ट उससे रोकथाम करने के लिए। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि बीमा योजना वगैरह, जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनका, जो 1948 में जो एक्ट स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर, जो फैक्ट्रीज में जो एक्ट हमारे स्टार्ट किए गए थे 1948 में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि मेडिकल की, आवास की। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और इसमें जो सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट जो दिए गए हैं, यानी कि माताएं जो होती हैं उनके लिए, मातृत्व की जो चीजें होती हैं उन सभी के लिए बेनिफिट, कुछ लाभ जो है वो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, और बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी 1960 में जो किया गया था। तो ये सारे के सारे हमारे लॉ हैं, ये हमारे कानून हैं, ये हमारे राइट्स हैं लोगों के, कि उनको मिलना ही चाहिए, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये हमारा लॉ होता है कम्युनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉपरेटिव्स। तो कॉपरेटिव हम किसको बोलते हैं? कॉपरेटिव जो है वो एक हमारा कंडक्ट करता है, जैसे कि सोसाइटी के अंदर जो बिजनेस करते हैं वो हमारी कॉपरेटिव चीजों में आ जाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ऑल मेंबर होते हैं ना हमारे, यानी कि सारी की सारी चीजों की जो कॉस्ट लगा करके उनका सारा खर्चा निकाल करके जो बचता है ना, वो आपस में मतलब कि बांट लिया जाता है, जैसे कि समिति होती है। तो कॉपरेटिव हम समिति को ही बोलते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया एक सिस्टम होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी होती है वो हमारी हेल्प करती हैं, जैसे कि किसान हैं। ठीक है, उनको लोन वगैरह मिलना है, डेयरी दूध वगैरह का काम करने वाले जो लोग होते हैं, मुर्गी फार्म वगैरह, पोल्ट्री वगैरह का जो काम होता है, इमिग्रेशन सिंचाई का जो पर्पज होता है, तो इन सभी चीजों के लिए लोन वगैरह दिलाना। तो ये सारी की सारी समितियों के तहत हमारी जो हेल्प होती है। और इसमें जो हमारे कोऑपरेटिव से जो चीजें होती हैं वो हमारे कंसर्न यानी कि सोसाइटी, अर्बन और जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पर ये पाई जाती है, ग्रामीण और शहरी एरिया के अंदर। तो इसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस होती है, कुछ हमारी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन होती है, तो ये अलग अलग तरीके की हमारी पाई जाती है। यानी कि कोऑपरेटिव सिस्टम जो होता है वो हमारे समाज के अंदर या हमारी कम्युनिटी के अंदर हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम यानी कि समितियों का जो सिस्टम होता है वो हमारा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। हो जाता है हमारा, इसके अंदर आ जाता है ऑक्यूपेशनल्स। ऑक्यूपेशनल्स में क्या आ जाता है? ऑक्यूपेशनल्स होता है जैसे हमारे काम धंधा रोजगार, जो इन्होंने बताया है कि वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क ए स्ट्रेंजर और न्यू acquaintance of what are you doing। तो इसमें इन्होंने बताया कि सबसे पहला क्वेश्चन हम किसी भी अजनबी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं? व्हाट आर योर जॉब, आपकी क्या नौकरी है, क्या जॉब आप करते क्या हैं? तो ऑक्यूपेशंस जो है वो बेसिक सोशल जो है डिफरेंशिएशन करती है, यानी कि सामाजिक तौर पर एक जो है डिफरेंशिएशन हमारी करती है कि भाई ये कम कमाता है, ये ज्यादा कमाता है, कम पैसे वाला है, ज्यादा पैसे वाला, तो इस तरीके का। तो ऑक्यूपेशंस जो है डॉक्टर ऑफ जज अदर द मैनुअल्स लेबर इज नॉट, तो हमारे कुछ जो होते हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित यानी कि प्रेजेंटेशन चीजें होती है, जैसे कि डॉक्टर है, जज है, बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है तो उनको ज्यादा अच्छे से मान सम्मान मिलता है। कुछ मैनुअल लेबर होते हैं उनको इतना नहीं मिलता, यानी कि जो गरीब है, जो अपना मजदूरी करते हैं, छोटी नौकरियां करते हैं उनको। तो इसी पे डेफिनेशन इसी में बताया गया है कि भाई थोड़ी सी भिन्नता इसमें दिख जाती है। तो ऑक्यूपेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी इनकम को और इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो इनकम को भी बताता है कि भैया ऑक्यूपेशन ये इस काम काम ये इस तरीके का काम करता है तो इसकी इनकम कितनी होगी, फिर इसका लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग जो रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का होगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स जो है हमारा इंडिया में वो कुछ इस तरीके से बनाया गया। तो मेन वर्क जो है इंडस्ट्रीज कैटेगरी के अंदर जो 2007 में हमारी गवर्नमेंट ने जो बांटे थे, तो इसमें आ जाता है कैटेगरी ऑफ वर्क में, टोटल वर्क के अंदर कुछ परसेंटेज यहाँ पर दी गई है जो हमारे रेशियो में दिए गए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग। ठीक है, तो सारी की सारी हमारी जो खेती बाड़ी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाता है, लेन देन उनका। सेकेंडरी फैक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो चीजें जो बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की, गैस की, पानी की सप्लाई, और कंस्ट्रक्शन यानी कि मिस्त्री वगैरह का जो काम होता है घर बनाने का, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। थर्ड सेक्टर के अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्ट का काम है, स्टोरेज का काम है, और हमारा कम्युनिकेशन वर्क है।
ठीक है। और इसके अंदर फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं, इंटरमीडिएशन से या रियल एस्टेट की जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारे के सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, ये सारी की सारी हमारी थर्ड सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। और अदर सर्विसेज भी जो होती हैं वो सारी की सारी, तो ये अलग अलग सेक्टर जो है, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग काम के अंदर हमारे डिवाइड हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी ऑक्यूपेशन है जो हम सोच भी नहीं सकते, तो इस तरीके के भी उन्होंने ऑक्यूपेशन यानी करना व्यापार और अपना धंधा, इस तरीके के काम जो है बना रखे हैं। ठीक है, तो अदर कैटेगरी उन्हीं में आ जाती है, अदर सर्विसेज भी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो डिफाइन किया गया हमारी सिक्योरिटी को, तो उन्होंने बताया है कि सोसाइटी जो है फर्निश थॉट ऑफ द अपर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन से अगेंस्ट सर्टेन रिस्क ऑफ विच द मेंबर ऑफ एक्सपर्ट। तो इसमें जो सोशल सिक्योरिटी बनाई गई है वो हमारी परिभाषित की गई है कि भी लोगों की जो चीजें बनाई जाती हैं, अपर पार्ट जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उसके खिलाफ ये क्या करती है, मेंबर के खिलाफ ये हमारी सिक्योरिटी देती है। सिक्योरिटी इन द सेंस जो रिस्क होता है हमारी सोशल सिक्योरिटी में बताया गया है कि जो कंट्रीज होते हैं, जैसे कि बीमार लोग हैं उनको सिक्योरिटी देना, जैसे कि मेडिकल हेल्थ कार्ड बन जाते हैं, मैटरनिटी के कार्ड बन जाते हैं, ओल्ड एज बुढ़ापे में और डेथ, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा हेल्पफुल होती है सोशल सिक्योरिटी जो है, उसमें इंक्लूड होती है सोशल इंश्योरेंस वगैरह बना देना कि भी बीमा वगैरह हो जाना, बीमारी का जो क्लेम वगैरह मिल जाना, एक्सीडेंट का क्लेम मिल जाना, तो इस तरीके की हमारी सोशल सिक्योरिटी भी बनाई गई है समाज के अंदर। फसल का जो है भुगतान का वो मिल जाता है, तो इस तरीके से क्लेम मिलते हैं, हर तरीके के एक्सीडेंट के मिलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ हमारी सोशल सिक्योरिटी के अंदर डाली गई है। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी में हमारा जो इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें हमारी सोशल सिक्योरिटी जो मेजर किया गया है वर्क को, तो इस तरीके से हमारा कंटेंट किया जाता है। तो इसमें हमारा वर्क्स ऑफ द कंपेंशन एक्ट 1923 में, ठीक है, तो वर्कमैन का कंपेंशन दिया जाता है। सेंट्रल मैटरनिटी मदर को जो लाभ मिलने होते हैं वो 1961 में एक्ट के दौरान दिया जाता है। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि बीमा वगैरह मिलता है जो एम्प्लॉयज को, तो इंश्योरेंस वो अपना करवाते हैं। या फैमिली की जो पेंशन स्कीम होती है वो भी 1971 एक्ट के अंदर हमारी जो चीज़ें हैं ये सोशल सिक्योरिटी के लिए कि भाई किसी भी इंसान के साथ कोई दुर्घटना, कुछ बुरी चीज़ हो जाती है तो वो बुरे वक्त में उनके काम आती है, बीमारी में, एक्सीडेंट में, या कोई प्राकृतिक आपदा के अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें, फैमिली पेंशन है, घर चलाने के काम आती है। तो इस तरीके की जो है सोशल सिक्योरिटी जो है ये हमारी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये तो तब का एडिशन है, अब तो और भी बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए जो लाडो योजना, ये जितनी भी योजनाएं आती है सारी की सारी हमारी सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा देना, विधवाओं को पेंशन देना, तलाकशुदा को पेंशन देना, तो ये सारी हमारी सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये सारी उसी के अंदर आती है, तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये एडिशन पुराना है इसलिए इसमें कम है थोड़ा सा। तो अभी हमारी पॉपुलेशन से एक्सप्लोरेशन आ जाती है इसके अंदर। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या आ जाता है, ये हमारे इन्होंने बताया व्हेन द एक्यूरेट डेथ एंड द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्यूरेट बर्थ रेट। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारी जितनी भी जन्म होते हैं ना उसमें से जो डेथ होती है वो घटा करके जो रेट बच जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल जो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बोली जाती है। जितने जन्म हुए हैं उसमें से जितनी मृत्यु हुई है वो घटा दो तो सारे का सारा हमारा बर्थ रेट निकल आएगा। ठीक है, तो कंट्री जो ग्रोथ रेट होता है वो 1% होता है। ठीक है, रेट मोर यानी कि 1% से ज्यादा होता है ना जिस कंट्री के अंदर, तो उसका स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो लो हो जाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारा 1.76% है, तो 1% से ज्यादा होते ही जो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो लो हो जाता है। और करंट पॉपुलेशन एक्सप्लोर्ड ऑफ इंडिया ड्यू टू द हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री का यूएसए के अंदर आप ग्रोथ देख सकते हैं 1% से कम है, लेस देन है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें सारी की सारी आप देख सकते हैं अम्निस्टी जो है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पर पाई जाती है और वो इस चीज का ध्यान भी रखते हैं। और नो ग्रोथ है ऑल, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा जो है ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो नहीं करानी है। तो इसमें जो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही एक्सप्लोरेशन ज्यादा होगा, उतनी समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट, अभी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में इसमें आ जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो मैटर ऑफ द एजेंसी नॉट ओनली ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट आल्सो ऑफ द इम्प्रूव द ऑलरेडी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन्होंने बताया है कि जो पॉपुलेशन पे कंट्रोल जो हम करते हैं तो वो हमारा एक ये ही नहीं है कि भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलप के लिए करते हैं, बल्कि हमारी जो जो स्टैंडर्ड लिविंग होता है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इससे। तो जो एम होता है हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी का, तो वो हमारा जो रिड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1% ऑफ, तो वो हमारा लेकर के चले थे कि 2010 तक जो है रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो हमारा इतना आ जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ऑफ डिस्कस इन चार्ट। तो वही जितना भी हमारा ये पॉपुलेशन का मैटर है या फिर फैमिली प्लानिंग का मैटर है, ये सारा का सारा चैप्टर 12 जो हमारा आएगा उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। तो ये हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है खत्म होते तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।